कहते हैं भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जाओ लेकर के आओ, खुद दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़े तो रुक्मणी जी पीछे पीछे दौड़ी। क्या भूकंप आ गया, कौन आ गया। और कहते हैं दौड़ करके जब द्वार पर पहुंचे तो सुदामा को बाहों में उठा लिया। अच्छा, तो द्वारपाल खड़ा होगा द्वार पर, वो क्या सोच रहा होगा, गई मेरी नौकरी। जिसे मैं छोटा समझ करके, दीनहीन समझ करके इतना अपमानित कर रहा था, जिसकी बातों पर ही हमें कोई विश्वास नहीं था, और द्वारिकाधीश यदि उसके लिए दौड़ते दौड़ते स्वयं ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई छोटा व्यक्ति, बोलो, बहुत बड़ा है कोई, जिसे कृष्ण खुद अपनी बाहों में उठा रहे हैं, बहुत बड़ा है कोई। अच्छा, अपने व्यवहार से, ऊपर बैठे हुए कृष्ण ने अपने व्यवहार से सुदामा जी के स्तर को भी कैसा बना दिया, जोर से बोलो, बड़ा बना दिया। जानते हो ये क्या स्थिति थी। पानी दूध के पास आया और आकर के बोला कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, पर अगर मैं तुम्हें मिला तो मेरा अस्तित्व तो चला जाएगा। तो दूध ने कहा तू आ तो सही, तू मिल तो सही एक बार, तेरा अस्तित्व चला नहीं जाएगा मेरे मित्र। अरे जैसा मेरा रंग है, तू एक बार मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे अपना रंग दे दूंगा। और सुन, जब मैं बिकूंगा तो जो कीमत मेरी लगेगी वही कीमत मैं तेरी भी लगवा दूंगा। हुआ भी यही, पानी मिला, दूध ने अपना रंग भी दे दिया, अपना ढंग भी दे दिया। अब जैसे ही वो दूध आया और चूल्हे पर चढ़ा और गर्म हुआ, तो पानी कहता है तूने अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अगर ये अग्नि जलाएगी ना तो मैं तुझे नहीं जलने दूंगा, मैं जलूंगा पहले। तो कहते हैं पानी भाप बन के उड़ना शुरू हुआ, और जैसे ही पानी भाप बन करके उड़ना शुरू हुआ तो दूध से रहा नहीं गया। दूध ने कहा अगर मेरा मित्र जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलूंगा। तो दूध भी, जोर से बोलो, ऊपर की ओर उठा, और जैसे ही ऊपर की ओर उठने लगा, माताजी ने भरा पानी की मुट्ठी और धू दूध में मारी, ले पकड़, जिसके लिए तू और निकल के जा रहा है, ले हम तुझे वापस दे देते हैं। जैसे ही पानी मिला तुरंत दूध नीचे बैठ गया। ओ मेरी मातो बंधुओं, कृष्ण जी ने ऐसे उठाया सुदामा को कि सुदामा का स्तर उठा दिया। द्वारपाल हक्के बक्के, सब हक्के बक्के रह गए। और कहते रुक्मणी जी ने जब देखा इतना बड़ा कोई व्यक्ति जिसे कृष्ण खुद अपनी बाहों में उठा ले, तो पत्नी कौन जो पति के सम्मान को हर जगह ऊपर रखे। मेरे पति अगर किसी से इतना प्रेम करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं सम्मान करूं। सोने की परात लाई, सुदामा जी के पैरों को कहते हैं कृष्ण ने परात में रखा, लोटा लेकर के जल का रुक्मणी जी खड़ी रह गई। अपने मित्र के पैरों में लगे हुए कांटों को देख करके कृष्ण इतने रोए कि छलकी हुई आंखों के आंसुओं से ही पैर साफ कर दिए, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी।
नहला धुला करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, भोजन करा करके, बड़े प्रेम से अपने मित्र के साथ बैठ करके कृष्ण कहते, मेरे मित्र और बताओ, बहुत दिनों बाद आए हो, कहां थे इतने दिन, आए क्यों नहीं मेरे पास, सब ठीक भी चल रहा है। अपनी थोड़ी सी इज्जत को बचा रहे थे सुदामा जी, और चेहरे की मंद मंद मुस्कान के पीछे अपने दर्द को दबा करके बार बार कह रहे थे, भैया सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कृष्ण जी कहते हैं, मित्र कुछ बात होगी तो बता देना, कुछ बातें सबको बतानी नहीं चाहिए, पर अपनों से छिपानी भी नहीं चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, बताने लायक कुछ होगा तो बताऊंगा। बहुत बार पूछा पर सुदामा जी ने कुछ बताया नहीं। जब कुछ बताया नहीं तो कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा तू इतने दिन बाद आया और ऐसे ही रूखा सूखा खाली खाली, कुछ लाया नहीं मेरे लिए। तो सुदामा जी हंस करके कहते हैं, इतने बड़े द्वारिकाधीश के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो बोले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना दिया हो, कुछ तो दिया होगा ना भाभी ने। अब वो जो पोटली थी वो टटोल करके देखी तो उसमें चावल निकले। चावल निकले तो कच्चे चावलों को कृष्ण ऐसे खा रहे हैं जैसे 56 भोग खा रहे हैं। मेरी माताओं, कहा जाता है कि कई दिन जब सुदामा को रहते रहते हो गए तो कृष्ण से हाथ जोड़ करके अनुमति मांगी, कृष्ण अब तो जाने दो। कृष्ण जी कहते अभी नहीं, अभी मेरा जी नहीं भरा, और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा सखा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। 1 महीने तक सुदामा जी को हिलने नहीं दिया। रोजाना बाग बगीचों की सैर, नए नए तरह के खेल क्रीड़ाएं। 1 महीना जब पूरा हुआ तो मेरी माताओं, कहा जाता है कि बोले अब तो चलूं। तो कृष्ण जी कहते अब नहीं रोकूंगा, अब बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और सुदामा जी को अनुमति दे दी। अनुमति देते समय कहते हैं, जिस रथ पर बैठाना था उस रथ को सजवाया गया, ढोल नगाड़े बजवाए गए और बड़ी धूमधाम फूलों की वर्षा करके कहते हैं सुदामा जी की विदाई करवाई। किसने? कृष्ण जी। आइए हमारे मध्य में हमारे कुछ अतिथि महानुभाव पहुंचे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिएगा। बड़ी धूमधाम से विदाई करवा दी। विदाई में पुष्पों की वर्षा है, विदाई में वाद्य यंत्र बज रहे हैं नाना प्रकार के। विदाई में जिस मार्ग से सुदामा और कृष्ण चल रहे हैं उस पर पुष्प पुष्प बिखराए जा रहे हैं। सब कुछ है उस विदाई में। गीत है, संगीत है, श्रद्धा है, समर्पण है, प्रेम है, पुष्प वर्षा है, सब कुछ है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए सुदामा जी आए थे कि कुछ मिलेंगे उपहार, उपहार नहीं है। रथ पर बैठा दिया, बैठा करके कृष्ण जी हाथ नहीं छोड़ रहे सुदामा जी का। बार बार कह रहे हैं, दूसरी बार जल्दी आना, अब की बार इतनी देर मत लगाना, अब की बार जल्दी आना। पर धेला दिया नहीं एक भी। तो जैसे ही रथ द्वारिका से बाहर निकला, वो फूलों की खुशबू भी सुदामा जी की खत्म। वो जो वाद्य यंत्र बज रहे थे उनकी ध्वनियों से भी कोई रस नहीं मिला।
और मन में एक ही बात चल रही थी, बोले बड़ा चालू है ये हीर का, ऊपर ऊपर से तो पॉलिश बहुत बढ़िया कर दी, पर जिस समस्या का समाधान के लिए आया था उसका तो कोई निपटारा नहीं हुआ, उसका तो कोई लाभ नहीं हुआ। अरे मिश्रानी ने बड़ी आशा करके भेजा था, वो भी बड़े लंबे चौड़े भाषण झाड़ रही थी कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने तक मेरे कान खाता रहा ये कृष्ण, मुझे बार बार कहता रहा कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। अरे समस्या थी, तभी तो मेरे कपड़े फटे हुए थे, तभी तो मैं तेरे पास आया था। अगर कुछ देना ही था तो बिना कहे देता, क्या मैं कह करके मांगता? और मैं तो जैसा आया था, जोर से बोलो, वैसा ही जा रहा हूं, बस ये कपड़े लाद दिए मेरे ऊपर चमकने। अब क्या जवाब दूंगा जाकर के मिश्रानी को? पहुंचा अपने गांव, और कहते हैं जब अपने गांव पहुंचा तो जहां झोपड़ी थी सुदामा जी की, वहां क्या बना हुआ था? जोर से बोलो। ओहो, तब भी समझ में नहीं आया। तब भी उस छोटी सी बुद्धि में यही ख्याल आया कि मैं तो अच्छा गया भ्रमण करने, मेरी तो झोपड़ी पर भी रजिस्ट्री हो गई किसी की, इस पर भी कब्जा कर लिया किसी ने। पर झोपड़ी तो गई सो गई, लेकिन झोपड़ी में जो परिवार था वो कहां ट्रांसफर हो गया? ओहो, आवाज लगाई। उस महल की ऊंची मीनार पर, दूसरी मंजिल पर एक स्त्री रेशमी साड़ी पहने हुए, गहनों से लदी हुई और चमचमाती हुई पूछती है, स्वामी आप आ गए? सुदामा ने ऊपर देखा, आवाज तो धर्मपत्नी की है पर लक्षण तो धर्मपत्नी वाले नहीं है, क्योंकि पत्नी को छोड़ के गया था फटी साड़ी में, और पत्नी तो अब मेकअप करके ऐसी चमक रही है। अच्छा वो तो चलो वहां पर साड़ी और गहने ही बदले, आजकल तो शादियों में माताएं क्या कहती है, पार्लर वाली को ऐसा बना दे, मुझे बदल दे बिल्कुल, और वो इतनी इतनी क्रीम चढ़ा के इतना बदल देती है कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते करके चला जाता है, और ये खुश हो जाती, बोले अच्छा मैं पहचान में नहीं आ रही हूं। आश्चर्य में भर करके सुदामा जी देखते रह गए। पत्नी ने आकर के पैर छुए, सुदामा जी पीछे हट गए। कौन हो तुम? पत्नी समझ गई, इसका मतलब इतना उपकार जिसने कर दिया उसने अपने मित्र को भनक तक भी, जोर से बोलो, नहीं पड़ने दी। पत्नी तुरंत कहती है, पतिदेव मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी वही देवी हूं जिसने आपको प्रेरणा देकर के भेजा था। तो देवी बड़ी शालीनता से कहती है, पतिदेव आपके चेहरे के हाव भाव को देख करके लग रहा है आपको कुछ पता नहीं है। कहते ना जैसे पागलों जैसी स्थिति हो जाए और व्यक्ति उस स्थिति में देखता है। सुदामा जी वैसे ही देख रहे हैं ये सब। तो पत्नी कहती है, तुम कुछ मत बोलना, कुछ बोलोगे तो हो सकता है अब शब्द निकल जाए। मैं पहले ही बता देती हूं, ये जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है ये किसी और का किया हुआ नहीं है पतिदेव। तुम 1 महीने तक वहां रहे और तुम्हारे मित्र कृष्ण ने 1 महीने में ये पूरी की पूरी काया बदल दी। झोपड़ी से उठा करके हमें महलों में बैठा दिया। ये जो कुछ भी दिया हुआ है ये सब तुम्हारे मित्र का दिया हुआ है। फपक फपक करके रोया था सुदामा, ये कह करके कि जिस मित्र को मैं वहां से लेकर के और यहां तक कोसता आ रहा था उस मित्र ने मुझे दे भी दिया इतना कुछ। और दे कैसे दिया लोगों? जैसे दाएं हाथ से दे दिया हो और बाएं हाथ को पता तक भी, जोर से बोलो, ना लगने दिया। और तब सुदामा कहता है क्या कि तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो, कि तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो।
अनोखो पायो, तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके हरि बोल। तेरा राग मुझे लगे है नीको, तेरा राग मुझे लगे है नीको, जग रस अब लगता है फीको, जग रस अब लगता है फीको, तेरा राग मुझे लगे है नीको, जग रस अब लगता है फीको। फूल खिले मेरे तो जी को, फूल खिले मेरे तो जी को, तू जागा है रे कृष्णा, तू जागा है रे कृष्णा, और मुझको खूब जगायो तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो प्यारो, तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो। ठोकर दीनी दुनिया ने, ठोकर दीनी दुनिया ने, फिर तेने ही अपनायो तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो। जय हो। जब से मिली मेरी तुझसे नजर, तूने ही ली है मेरी खबर, जब से मिली मेरी तुझसे नजर, तूने ही ली है मेरी खबर। होता हूँ मैं बेसबर, होता हूँ मैं बेसबर, कभी तो तूने मुझे हंसाया, कभी तो तूने मुझे हंसाया, कभी तूने ही रुलायो तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में कान्हा प्रेम अनोखो पायो। ठोकर दीनी दुनिया ने, ठोकर दीनी दुनिया ने, तब तेने ही अपनायो तेरी यारी में कान्हा प्रेम प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में
आज तुझसे ही नैन मिला था, बस तुझसे ही नैन मिला था। मैंने राग भरा जिव्या में, मैंने राग भरा जिव्या में, तूने मुरली शब्द सुनायो तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में, कान्हा प्रेम अनोखो पायो। ठोकर दीनी दुनिया ने, ठोकर दीनी दुनिया ने, अब तेने ही अपनायो तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में, कान्हा प्रेम अनोखो पायो। दोनों हाथ उठा करके एक साथ हरि बोल। बैठू संतन की मैं टोली, बैठू संतन की मैं टोली बोलो कृष्ण नाम की बोली, बोलो कृष्ण नाम की बोली, बैठू संतन की मैं टोली, बोलो कृष्ण नाम की की बोली। भरू भक्ति रस की मैं झोली, भरू भक्ति रस की मैं झोली। तूने हृदय प्रेम दियो, तूने हृदय प्रेम दियो, पागल सबने ही बनायो तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, ठोकर दीनी दुनिया ने, ठोकर दीनी दुनिया ने, तब तेने ही अपनायो तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो जी तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, जी तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो। जी तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो जी तेरी यारी में। कान्हा प्रेम अनोखो पायो, कान्हा प्रेम अनोखो पायो, कान्हा प्रेम अनोखो पायो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। की जय। रो रो करके सुदामा कहते हैं, या तो दिया नहीं, और दिया तो बोलो कैसे दिया, छप्पर फाड़ के। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, देने की व्यवस्था कितनी सुंदर हो सकती है, ये भगवान कृष्ण बताते हैं। तो जो मैंने बात कही थी कि यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति चाहे बलवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, वो जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, नीचे तक वही व्यवस्था चलती है और वैसा ही समाज बनता है। तो अगर शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति अपने बल को, अपनी विद्या को, अपने धन को अच्छी दिशा में लगाते हैं,
तो नीचे तक वो प्रेरणाएं प्रभावित करती है। भगवान योगीराज कृष्ण का ये गीता का संदेश हम सबके लिए अनुकरणीय है, ग्राह्य है। आइए हम सब इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करें जो हम अपने लिए, जोर से बोलो, चाहते हैं, वही धर्म है। इसलिए मैंने जहां से बात आरंभ की थी, आत्मा नह प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरेत। जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करो, जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के साथ करो। आज की कथा का यही मर्म था। आइए हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। आप सबने बड़े शांतचित्त मनोभाव से सुना। मैं हृदय की गहराइयों से अपने अतिथि महानुभावों का, आगंतुक सभी कथा प्रेमियों का, भक्तजनों का, वंदनीय मातृशक्ति का, सबका धन्यवाद करती हूँ।